हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2 में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड एपिसोड द वी वर्ड, जिसके डायरेक्टर हैं अर्नेस्ट डिकर्सन, जो बना चुके हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, डीमन नाइट और टू पाक वाली जूस। पिछले एपिसोड्स या पिछला सीजन आपने नहीं देखा तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दो टीनेज लड़कों की जो कि जिगरी दोस्त हैं, कैरी और जस्टिन। जस्टिन की मां कैरोलीन और छोटी बहन लिसा वीकेंड पर बाहर गए हैं, इसलिए ये दोनों जस्टिन के घर में गेम खेल रहे हैं, वो भी डूम 3। जस्टिन के पास उसके डैड का फोन आता है और डैड उसे सुना रहा था, इसलिए फोन काट कर उसने फेंक दिया। ये अपने डैड से नफरत करता है क्योंकि वो इसकी माँ को डिवोर्स देकर अलग रहने लगा है और पहले भी वो कभी इनके आसपास था ही नहीं। जब भी जरूरत पड़ी ये अकेले थे। कर गुस्से में जस्टिन ने कैरी को गेम के अंदर मरवा दिया, जिससे कैरी भी गुस्सा हो गया। तो जस्टिन बोला कि मेरे बाप को ढूंढकर उसका गला चीर, ये उसकी वजह से हुआ। यहाँ से दिलेरी की बात निकली तो जस्टिन ने बोला कि चलो तुम्हें एक असली डैड इंसान दिखा के लाता हूँ, फिर देखेंगे कौन दिलेर है। और कैरी ने भी आज से पहले कोई डेड बॉडी नहीं देखी थी, इसलिए वो भी चल दिया। दोनों एक फ्यूनरल होम पर पहुंचे, जहाँ पर फ्यूनरल से पहले डेड बॉडीज को रेडी किया जाता है, यानी कि फिलहाल यहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी होंगी और जस्टिन इजिली अंदर जा सकता है क्योंकि इसका कजन जेम्स यहाँ पर काम करता है। अभी हाल ही में इनका क्लासमेट बिली एक कार क्रैश में मारा गया था, तो उसकी बॉडी भी अंदर है और स्पेशली उसी को देखने ये आए हैं क्योंकि जब तक उसमें जान थी तब तो ये रोज देखते थे, अब बेजान हो जाने के बाद वो कैसा लगता होगा यही इन्हें देखना है। उन्होंने दरवाजा नॉक किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर जस्टिन ने बेल बजानी चाही तो बेल ही नीचे गिर गई। अभी से दोनों का बुरा हाल था, अंदर जाकर पता नहीं क्या होगा। कैरी देखता है कि दरवाजा अनलॉक था, इसलिए दोनों सीधा अंदर चले गए। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, स्पेशली कॉफिन वाले रूम में। तो रूम के अंदर जाकर कैरी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि जरूरत पड़ने पर भागने में आसानी हो, लेकिन वो दरवाजा उसी वक्त अपने आप बंद हो गया, जिससे कैरी को थोड़ी गहरी वाली फीलिंग आई। फिर उसने सोचा कि शायद जस्टिन अपने भाई जेम्स के साथ मिलकर कोई प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जस्टिन ने लाइट ऑन की तो जेम्स का सारा सामान वहीं पर था, लेकिन जेम्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर जस्टिन एक लाइन बोलता है, to get you, Barbara. ये किस मूवी का रेफरेंस है वो आप मुझे बताओ, क्लासेस काफी हो चुकी हैं, अब टेस्ट का टाइम है। खैर जस्टिन उस कॉफिन को खोल रहा था पर कैरी ने उसे रोक दिया, ज्यादा मस्ती मजाक भी ठीक नहीं। ऊपर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो वो दोनों ऊपर जाने लगे, लेकिन डर के मारे नहीं जा पाए। बीच में से ही उन्हें वापस आना पड़ा, पर नीचे आते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि जिस कॉफिन को जस्टिन खोल रहा था वो खुला पड़ा था। अब तो कैरी को पक्का यकीन हो गया कि जस्टिन का ही प्रैंक है, लेकिन जस्टिन के तो खुद सांसें फूल रही थी। वो दोनों जल्दी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा उन्हें लॉक मिला। फिर वापस आए तो वो कॉफिन बंद था। कोई रास्ता ना पाकर वो ऊपर गए और उसी रूम में पहुंचे जिसमें म्यूजिक चल रहा था, पर वहां जाकर वो और ज्यादा डर गए क्योंकि वहां पर उन्हें मिला खून और सामने ही एक ओल्ड लेडी की डेड बॉडी को मिरर के सामने बैठा रखा था, जिसे तैयार किया जा रहा होगा, लेकिन तैयार वो सिर्फ आधी थी। वहां से निकलकर वो आगे बढ़े तो एक एग्जिट उन्हें दिखाई दिया, पर एग्जिट तक पहुंचने के लिए उन्हें निकलकर जाना था कई सारी लाशों के बीच में से। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे और जो कुछ वो फील कर रहे थे वो तो बस वही जाने। तभी अचानक कैरी का पैर फिसल गया क्योंकि नीचे खून पड़ा था, और यही तो अजीब बात है कि इन डेड बॉडीज में खून होता ही नहीं। ये खून किसी जिंदा इंसान का है, शायद जेम्स का। कैरी जस्टिन को सावधान कर रहा था, तभी सामने जस्टिन को दिखाई दी बिली की डेड बॉडी, जिसे देखने ये आए थे, पर अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। आज के लिए काफी लाशें देख ली। उन्हें एग्जिट तक जाना था, लेकिन बीच में ही एक ऐसी लाश पड़ी थी जिसकी चादर पर खून लगा था। जस्टिन ने चादर हटाई तो वो लाश निकली उसके भाई जेम्स की, जिसका गला किसी ने चीर रखा था। तभी कैरी देखता है कि सामने ही एक लाश उठकर बैठ गई, जो कि लाश नहीं बल्कि कुछ और ही था। उसी ने जेम्स को मारा होगा, ये पता चल रहा है उसके मुंह पर लगे खून से, और अब वो इन दोनों के पीछे लग चुका। दोनों जल्दी से भागे, पर उसने बस अपनी परछाई वाले हाथ से टच करके कैरी को धक्का दे दिया और सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उसकी टांग टूट गई। अब जस्टिन कैसे भी करके उसे घसीटते हुए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और वो आदमी चल रहा था अपनी ही स्पीड से। प्रॉपर दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला सीन है। बीजीएम के साथ देखो। है ना टेरिफाइंग।
अब बचकर वो कहाँ जाते क्योंकि आगे तो दरवाजा लॉक था। इसी का फायदा उठाकर वो आदमी कैरी का गला चीर कर उसका खून पीने लगा, जिससे साफ हो गया कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वैम्पायर है। अब जस्टिन का भी यही हाल होने वाला था, इसलिए वो तो जल्दी से एक विंडो तोड़कर बाहर कूद गया। उसे कैरी की चिंता थी, लेकिन कैरी के साथ जो हुआ वो अपनी आंखों से उसने देखा, इसलिए वो जल्दी से भागकर वापस अपने घर पहुंचा। घर जाकर सबसे पहले उसने पुलिस को फोन करके बताया कि मेरे दोस्त को किसी ने मार डाला, लेकिन पुलिस को उसकी बात मजाक लग रही थी क्योंकि ये पहले भी कई बार ऐसी फेक कॉल्स कर चुका है, तो अब पुलिस वाले इसे सीरियस लेते नहीं। उसने कई बार ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में निराश होकर उसने फोन किया अपने डैड के पास कि शायद आज तो ये मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन डैड ने भी सीधा ही फोन काट दिया। तब वो देखता है कि आंसरिंग मशीन पर 2 वॉइस मैसेज आए हुए थे। एक था कैरी की मॉम सैली का जो कैरी के बारे में पता कर रही थी, और एक था जस्टिन की माँ का मैसेज कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अब जस्टिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक ही ऑप्शन उसे बेस्ट लगा, वो था नींद पूरी करना, इसलिए वो आराम से सो गया। और टीवी पर चल रही थी ओजी ड्रैकुला, पर नींद पूरी हो नहीं पाई क्योंकि दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। जस्टिन ने डरते हुए जाकर देखा तो वो निकला कैरी, जिसने एक टॉवल से अपने गले को कवर कर रखा था और वो बोल रहा था कि मैं किसी तरह बचकर भाग आया। उसने बोला कि मुझे अंदर आने दो, तो जस्टिन ने उसे अंदर ले लिया, पर उसकी गर्दन की हालत काफी खराब थी, इसलिए जस्टिन एम्बुलेंस को फोन करने लगा, लेकिन इतने में कैरी गायब हो गया। ये कोई वहम तो हो नहीं सकता, टॉवल और खून से ये बात साफ हो गई, हालांकि कारपेट साफ करना पड़ेगा। उसे ढूंढते हुए जस्टिन नीचे पहुंचा जहां पर कैरी पानी का टक रहा था और सारा पानी लीक हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन ऐसे तड़पते हुए वो जस्टिन के सामने ही मर गया। अब जस्टिन ने अपना फोन उठाया जो कि इसने स्टार्टिंग में फेंक दिया था, और वो किसी को फोन करके बुलाने का सोच रहा था, पर तभी कैरी ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें बदल चुकी थी और वो जस्टिन को बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं भूखा हूँ। बस ये बोलकर उसने जस्टिन का भी गला चीर दिया, यानी कि वो भी एक वैम्पायर बन चुका है और अब जस्टिन भी बन जाएगा। जस्टिन को तब होश आया जब उसकी माँ और बहन वापस आए, और घर वालों को अब गर्दन दिखाने लायक वो रहा नहीं, इसलिए गले को कवर करके वो टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे पहुंचा। सबसे पहले उसकी मॉम ने बोला कि जो भी कारपेट पर गिराया है इसे साफ करो, तो वो सफाई में लग गया अपने तरीके से। उनका डॉग उसे देखकर भौंक रहा था, पर मॉम ने उसे चुप करवा दिया। फिर वो पिज्जा खाने बैठा तो उसके मुंह से लार टपक रही थी, पिज्जा को देखकर नहीं, अपनी छोटी बहन की गर्दन देखकर। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बॉडी एकदम कोल्ड थी, इसलिए उसे वापस भेज दिया आराम करने, पर वो तो अब आराम करने लायक रहा नहीं। अपनी माँ भी उसे खाना दिख रही थी, लेकिन आसान शिकार था उसकी बहन। जब वो सो गई तो जस्टिन उसके रूम में पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर का इंसान अब भी जिंदा था, इसलिए लीसा को छोड़कर वो घर से बाहर निकल गया। भूख उसे काफी लग रही थी, इसलिए वो पहुंचा अपने डैड के घर, क्योंकि अगर किसी को खाना ही है तो ये प्रेफर करेगा अपने डैड को। घर के अंदर से कोई उसे पुकार रहा था और वो था कैरी। वो जस्टिन को फोर्स कर रहा था कि अपने डैड को मार दे, पर जस्टिन ने उसकी बात नहीं मानी। तब कैरी ने खुद ही उसके डैड का गला चीर दिया। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जस्टिन ने यही बोला था कि मेरे डैड को ढूंढकर उसका गला चीर। अब बस जस्टिन को उसका खून पीना था, लेकिन इसके लिए भी वो नहीं माना। वो घर से भाग गया, पर रास्ते में उसी वैम्पायर ने इसे पकड़ लिया और अब जाकर जस्टिन ने उसे पहचाना। वो है मिस्टर शेनी, इनका मैथ टीचर, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अपने घर में बुलाकर उन्हें अब्यूज करता था। जस्टिन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि अब तक इसने खून नहीं पिया। जब तक ये खून नहीं पिएगा तब तक पूरा वैम्पायर नहीं बन पाएगा, और मिस्टर शेनी को इसे पूरा वैम्पायर बनाना है। कैरी के साथ मिलकर वो जस्टिन को लेकर गया उसी फ्यूनरल होम में जहां पर उसने कैद कर रखा था जस्टिन की बहन लीसा को। शेनी अभी अभी वैम्पायर बना है और ये चाहता है कि इसके स्टूडेंट्स भी वैम्पायर बन जाएं, यानी कि इसके सेवक। कैरी तो ऑलरेडी सेवक बन चुका है, अब इसे बनाना है जस्टिन को। तो उसने लीसा के अंदर से खून निकाला और फिर जस्टिन के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिससे वो भी पूरी तरह वैम्पायर बन गया। अब उसे और ज्यादा प्यास लग रही थी और शिकार भी उसके सामने था। शेनी उसे लीसा को मारने के लिए फोर्स कर रहा था, पर उसने उल्टा शेनी की ही दोनों आंखें फोड़ दी। फिर कैरी के साथ मिलकर उसने लीसा को फ्री करके वहां से भगा दिया, और इसके बाद दोनों मिलकर शेनी को मारने में लग गए। लेकिन वो तो पहले से डर था, आम तरीकों से वो नहीं मर रहा था, इसलिए जस्टिन ने उसका सर काट कर धड़ से अलग कर दिया, तब जाकर वो शांत हुआ। अब दो जिगरी दोस्तों को एक
नई लाइफ मिल चुकी थी जिसे लेकर दोनों के अलग अलग विचार थे। कैरी इस लाइफ को जीना चाहता था पर जस्टिन को हमेशा के लिए खून पीते हुए इस धरती पर नहीं भटकना। जबकि हुआ ये सब जस्टिन की ही वजह से, पर अब इनके रास्ते अलग हैं। जस्टिन कैरी से प्रॉमिस लेता है कि तुम मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और सुबह होने से पहले इस टाउन को छोड़कर चले जाओगे। उधर लीसा अपने घर पहुंच चुकी थी और इधर जस्टिन अपने फेट के लिए तैयार था। जैसे सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी वो जलकर राख हो गया और एक दोस्त का किस्सा खत्म हुआ। दूसरा दोस्त बस में बैठा हुआ गेम खेल रहा था और ये जा रहा है न्यूयॉर्क। उसका साथी पैसेंजर बोलता है कि मैं भूखा हूँ और ये सुनकर उसे भी भूख लग गई। उसकी खुराक क्या है वो हम जानते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो एक सैवेज वैम्पायर देखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। क्लासिक वैम्पायर्स 2 दांत गड़ा के खून पीते हैं, वो सब पुराना हो गया। ये वैम्पायर्स अलग थे, सीधा गर्दन नोचकर खून पीने वाले। एपिसोड का टाइटल है द वी वर्ड यानी कि वैम्पायर। टाइटल अलग तरह से रखा क्योंकि वैम्पायर्स भी अलग थे। वी वर्ड नहीं बोलना यानी कि इन्हें वैम्पायर नहीं बोलना, ये कुछ अलग है। इसके अंदर जो हॉरर एलिमेंट था वो एकदम खतरनाक था। आधा एपिसोड फ्यूनरल होम के अंदर था पर वहीं से सब कुछ सेटअप हुआ, बड़े धीरे धीरे एक एक चीज। जब वो वैम्पायर पहली बार रिवील होता है तो लगता है कि ज़ॉम्बी होगा क्योंकि उससे पहले जस्टिन ने वो फेमस लाइन बोली थी, लेकिन वो निकला वैम्पायर, जो कि अच्छा साबित हुआ। अगर ज़ॉम्बी होता तो शायद उतना इफेक्टिव ना लगता। बाकी दोस्ती को लेकर भी बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें दिए गए। पहले कैरी ने गलत काम में जस्टिन का साथ दिया जिसे दोनों ने भुगता, पर बाद में खुद जस्टिन ने गलत काम में कैरी का साथ नहीं दिया जिससे दोनों के रास्ते अलग हो गए। और अगर देखा जाए तो जस्टिन ने एक बार भी कैरी का किसी भी गलत काम में साथ नहीं दिया। अगर कैरी भी हिम्मत दिखाकर मना कर देता तो ये सब होता ही ना, भले ही रास्ते पहले ही अलग हो जाते। कैरी ने किसी को भी मना नहीं किया, वैम्पायर को भी नहीं। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गया था। उसी ने लीसा को किडनैप किया जबकि वो उसके भाई की बहन थी। यही एक बड़ा फर्क था कैरी और जस्टिन में। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। 5 में से आप इसे कितने स्टार दोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपकी सेवक बनी रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।